हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम भी नज़दीक आता जा रहा है। बच्चों, हम पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र को मैंने तीन भागों में बांटे थे, तीन प्रकार के। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? सीएनएस, शॉर्ट नेम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसको बोलते हैं पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा बच्चों क्या पढ़े थे हम लोग कि ऑटोनॉमस, स्वायत्त नर्वस सिस्टम। तो वो तीनों हम लोग एक पार्ट में पढ़ चुके थे। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट, तंत्रिका तंत्र का, सीएनएस केंद्रीय नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट हम पढ़ेंगे बच्चों। कौन सा? ब्रेन। यदि आप लोग नए हैं हमारे वीडियो में तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। इससे हमें हौसला मिलेगी और मैं आपके सामने ऐसे ही क्लास लेकर प्रेजेंट होता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि बच्चों आज के समय में जिस दिन आप सक्सेस हो गए, सफलता आ गई आपकी, पढ़ लिख कर कुछ अच्छे इंसान बन गए या कोई जॉब लग गया, तो बच्चों धन दौलत शोहरत सब मिलेगा आपको। बस पढ़ना है, पढ़कर कुछ बनना है। तो इसके लिए बच्चों मेहनत जरूरी है और कंटिन्यूअस मेहनत जरूरी है। लगातार पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, सफलता श्योर मिलना तय है। ऐसा हो नहीं सकता। ईमानदारी से पढ़िएगा, बेवकूफ मत बनाइएगा गार्जियंस को कि हम पढ़ रहे हैं बस आप मोबाइल देखें, ऐसा टाइम पास, ऐसा कुछ नहीं करिएगा आप लोग। ईमानदारी से पढ़िएगा, ऑनेस्ट। कहते हैं ना कि जब भूख लगे तो खाना खाओ और जब मन करे तो पढ़ो, तो वैसे सेम, मन करे तो पढ़ो और जबरदस्त पढ़ो और अपने आप में मास्टर रहो। तो यही मेरा संदेश है बच्चों। आते हैं आप अपने टॉपिक पर, मस्तिष्क, सीएनएस केंद्रीय नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और उसका मेन केंद्रीय नर्वस सिस्टम में हम आज पढ़ेंगे ब्रेन, दिमाग के बारे में बच्चों, मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? ब्रेन्स के बारे में, ब्रेन और या मस्तिष्क के बारे में। ब्रेन को देखा जाए बच्चों, इसका लगभग वजन कितना होता है? 1400 ग्राम का होता है। कितना होता है बच्चों? 1400 ग्राम का ब्रेन होता है। और बच्चों यह जो मस्तिष्क है 3 भागों में बटा होता है। कितने? 3 भागों में बटा होता है। एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है बच्चों, ये आगे वाला, ये क्रेनियम नामक हड्डी से, किससे? क्रेनियम नामक हड्डी से कवर्ड रहती, सुरक्षित रहती, क्रेनियम नामक हड्डी से। यह करता क्या है बच्चों? क्रेनियम नामक हड्डी बाहरी आघातों, जैसे चोट लगना, एक्सीडेंट के दौरान कोई हेलमेट वेलमेट ना पहना हो, या कोई भी जब हमारे सर पर कोई मारता है, कोई चोट मारता है किसी डंडे से, वैसे किसी एक्सीडेंटल के द्वारा, ये क्रेनियम नामक हड्डी ही हमारे प्रोटेक्शन देती है हमारे ब्रेन को और मस्तिष्क को। और इसमें हड्डियां कितनी होती हैं बच्चों? 8 हड्डियां होती हैं। कितनी? 8 हड्डियां होती हैं। तो बच्चों अगर मस्तिष्क पढ़े तो मस्तिष्क को हमको 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बांटा गया। एक अग्र मस्तिष्क आगे का, मध्य मस्तिष्क बीच का और पश्चिम मस्तिष्क पीछे का। तो अग्र मस्तिष्क में बच्चों यह मस्तिष्क क्या होता है? यह आगे का भाग होता है, ये आगे का भाग होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, पुनः डिवाइड करेंगे 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क कितने भागों में डिवाइड होगा? 3 भागों में। 1, 2, 3। एक में होगा सेरिब्रम, क्या होगा? सेरिब्रम। दूसरा होगा थैलमस और तीसरा होगा हाइपोथैलमस। इस सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस होता क्या है बच्चों? कंट्रोल क्या करता है, नियंत्रित क्या करता है, नियंत्रण किसे करता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो क्या होता है यह सेरिब्रम? यह सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का। ब्रेन का यह सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग 66% भाग इसी का होता है। ब्रेन का लगभग सेरिब्रम 66% भाग यही इसी का होता है। किसका? सेरिब्रम का होता है। इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क, प्रथम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। और ये करता क्या है बच्चों? सेरिब्रम, सेरिब्रम में होता क्या है? इसमें याददाश्त, जिसको बोलते हैं ना कि पावर ब्रेन, ब्रेन ऑफ पावर, आपकी दिमाग की शक्ति, याददाश्त करने की क्षमता, नई नई चीजों को सोचना, जानना और भूलने की क्षमता। जैसे होता क्या है ना कि यह याददाश्त, जिसका जितना सेरिब्रम तगड़ा होगा, स्ट्रांग होगा,
मजबूत होगा, उसको बच्चों याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। देखते होंगे आप लोग, कोई कोई एक बार पढ़ लिया, कोई पढ़ लिया तो ऐसे सोच लिया कि एक बार पढ़ते क्या जबरदस्ती इनको याद हो जाता है और हमें याद ही नहीं होता है। तो होता क्या है बच्चों, उसका उस बच्चे का उस पर्सन का सेरिब्रम बहुत तगड़ा होता है, मजबूत होता है, उनकी याद करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा बच्चों, ये नई नई चीजों को सोचने में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, नई नई चीजों को, वस्तुओं को, कोई चीज नया खोज करना है, रिसर्च करना है, नई नई चीजों को खोजते रहते हैं। और बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें भूल जो इतना जानिए कि सेरिब्रम सेरिब्रम जिसका जितना ज्यादा तेज होगा, वह उस वस्तु को कोई एक बार पढ़ ले, कोई रीडिंग कर ले, कोई किताब पढ़ ले, किसी को देख ले तो जल्दी भूलेगा नहीं। सोचिए, और जितने सोचने की, नई नई चीजों को सोचने के बारे में क्षमता सेरिब्रम से होती है। ठीक बच्चों, अब आते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या है बच्चों, ये बाहरी वातावरण का आभास कराता है, बाहरी वातावरण का आभास कर। कौन? थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, बाहरी वातावरण। बच्चों बाहरी वातावरण मतलब ये जो अभी क्या चल रहा है, सर्दी हुआ, गर्मी हुआ, ठंड हुआ, ठंड सर्दी गर्मी बरसात, ये सब बच्चों ये बाहरी वातावरण को हमको रियलाइज करवाता है, एहसास करवाता है। अभी ठंड पड़ रही है तो ये कौन करवा रहा है, थैलेमस करवा रहा है। थैलेमस हमको जो है मैसेज दे रहा है कि भैया ठंडी आ गई है। और जब गर्मी आएगी, पसीना निकलेगा, तो कौन करवाता है मैसेज, कौन देता है, हमारा थैलेमस ही तो करवाता है यार। उसके बाद क्या करता है बच्चों, ये थैलेमस बाहरी। और उसके बाद जैसे सपोज दैट अभी घर में स्कूल में बैठे रहते हैं, काफी बदमाशियां आप लोग करते हैं नहीं करते हैं? अरे किसी किसी क्लास में कई लेते हैं, उसके बाद तो बोलबे नहीं करते। कोई चीज इस तरह होता है, कई लड़के ऐसे बैठे रहते हैं, अरे कहेंगे अरे सर जी मार दें, ऐसा कर दें, पिन चुभा दें। अरे पिन नहीं यार, बच्चा बदमाशी करते हैं हल्का, जो पिन चुभा देते हैं इसके चौक नहीं जाते हैं, पीछे नहीं हट जाते हैं। अरे यार वो आपका वही थैलेमस ही मैसेज दे रहा है कि अरे हमको पिन चुभाई गई है। ये काम कौन कर रहा है, मैसेज कौन दे रहा है, आपका जो है थैलेमस ही मैसेज दे रहा है। और सर्दी गर्मी का क्या कराता है, एहसास भी कराता है। और इसमें होता क्या है, जब कोई शराब पी ले, अरे शराब वाले देंगे 70 रुपये पौगो पी के मस्त, कोई दिक्कत नहीं, सारी दुनिया मेरी है, हम राजा हैं। और जहां उतरा तहां सब भैया जो जैसा पोशाक पोजीशन पे आप वहीं के वहीं। होता क्या है इसमें, क्या करता है, शराब जो है, शराबी जो शराब पीने के बाद करते क्या है, इसका यही थैलेमस काम करना बंद कर देता है। क्या करता है, शराबी जब पी लेते हैं, भैया 70 रुपये, बारात में आज खूब चल रही है, मस्त चल रहा है, डीजे चल रहे हैं, सॉन्ग चल रहे हैं, मस्त नाच गाना हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। इसमें शराबी को होता क्या है, जिस शराब पी लिए 70 रुपये पी के टाइट, भैया हम सबसे बड़ा राजा, और चाहे जहां उसको मारो पीटो, गिरा के मारो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ा राजा। तो कुछ समय नहीं आएगा उनको। यही थैलेमस ही क्या करता है आपका, यही थैलेमस ही एहसास नहीं करने देता है कि भैया अभी कुछ नहीं, बस सही। जैसे उतरा, कहते हैं ना कि शराब की नशा उतरी, उस पर्सन की तब समझ में आएगा बेटा हमें मार कहाँ कहाँ पड़ी। थैलेमस क्या करते हैं, एहसास ही नहीं करने देता है, जान रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या करेंगे, अब आप आएंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। क्या हाइपोथैलेमस, ये जबरदस्त है, हाइपोथैलेमस बहुत जबरदस्त है बच्चों, इसको जरा समझिए, देखते हैं क्या होता है इसमें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये शारीरिक बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अंदर के टेम्परेचर, ताप को कैसे। फॉर एग्जांपल देखो अभी, या हाइपोथैलेमस क्या क्या एहसास कराता है, एहसास, प्यार, नफरत, मोहब्बत, घृणा, पसीना आना, ये सब कौन से कंट्रोल यही करता है, क्या करवाता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही आपका क्या करता है, जो जिसके अंदर हाइपोथैलेमस जितना होगा वही अपना क्या करेंगे, प्यार मोहब्बत। आजकल क्लास में आज ऐसा हाल ही फिलहाल ऐसे बातचीत होने लगी बच्चों में, क्या आज ठंडी पड़ी, थोड़ा ठंडी पड़ी, मैंने क्लास पूछा का क्या करते है, आपने स्वेटर काहे नहीं पहन के आया, कहा था फलानी नाई कह रही तो मैंने स्वेटर नहीं पहना। हम के यार पागल, ठंड लग जाएगी, समझ में आ जाएगा, किसी के कहने से स्वेटर उतार निकाल के मस्त ड्रेस में घूम रहे हो, ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं आप। तो कौन करवाता है ये आपका हाइपोथैलेमस, सीक्रेट ज्यादा करता है
हाइपोथैलेमस ही करवा रहा आपसे। ये प्यार, घृणा, मोहब्बत, नफरत, गुस्सा, बॉडी से पसीना आना, ये सब हाइपोथैलेमस का कमाल है। और बच्चों इसमें होना क्या है, और दूसरी चीज बच्चे आप लोग देखते हैं कि साधु संत लोगों को देखते होंगे, वो लोग उत्तेजक पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। उत्तेजक, लहसुन, प्याज, ये सब जो है उत्तेजक पदार्थ का सेवन नहीं करते। कहा है अब जितना ज्यादा उत्तेजक पदार्थ का सेवन करेंगे उतना ज्यादा हाइपोथैलेमस सिक्रीट होगा। होगा नहीं होगा, तुरंत आप क्या कहेंगे। इसीलिए ये प्यार मोहब्बत वाले के चक्कर में लोग पढ़ के इधर उधर मस्त घूम रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपनी लाइफ को। पढ़ाई आ रहे हैं स्कूल, बैग स्कूल में है, न जाने कहाँ घूम रहे हैं। तो ये सब तमाम सारी बातें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। बस आपका भविष्य है, इस पर ऑनेस्टी होकर पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट बच्चों अब आप आते हैं किस पर, मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क दो भागों में क्या हो गया आपका, कार्पोरा एक हो गया और दूसरा क्या हो गया, सेरिब्रल। सेरिब्रल कार्पोरा क्या करता है बच्चों, ब्रेन का काम। कार्पोरा मध्य भाग को आप इसको डॉक्टर्स लोग थोड़ा निकाल, इसके अंदर मध्य भाग, ब्रेन के मध्य भाग में तोड़, तो उसमें क्या करते हैं कार्पोरा। कार्पोरा क्या करता है बच्चों, सुनने और देखने का काम करता है, मैसेज देता है कार्पोरा। हालांकि आंख से देख रहे हैं, जब आंख से देख रहे हैं तो मैसेज दे रहा है किसको, कार्पोरा को। देखने के बाद कार्पोरा को दिया, कार्पोरा फिर क्या किया, कार्पोरा फिर मैसेज दिया किसको, सेरिब्रम को। किसको दिया, सेरिब्रम को, कार्पोरा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप कोई ना रिश्तेदार आ जाए, कोई कुछ आ जाए, कोई कहते हैं अरे मेरी तो आ गई भैया, अब में पढ़ने का मन लगेगा, ये सब वो सब, तो कहते क्या है, कुछ नहीं यार, मध्य मस्तिष्क काम करा, मध्य मस्तिष्क काम करा। तो मध्य मस्तिष्क में आप देखें तो सबसे पहले कार्पोरा, कार्पोरा करता क्या, ये देखने और सुनने का काम करता है। जब देखा, आंख देखी, अरे मेरी डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, तो उनको लगा करे, तो यह जो आंख देखा, देखने के बाद जो मैसेज दिया कार्पोरा को दिया, और कार्पोरा क्या किया है, कार्पोरा मैसेज दे दिया सेरिब्रम का। तब कह रही यार लगा तो हमारा वही हो, ते मैसेज दिए देखने और सुनने का, कार्पोरा, कार्पोरा काम करा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या है, यह सेरिब्रल बच्चों होता क्या है, सेरिब्रल यह स्पाइनल कार्ड है, इसके जस्ट बाद हम स्पाइनल कार्ड ही पढ़ाएंगे बच्चों। इसको सेरिब्रल क्या करता है, ये सेरिब्रल है क्या, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को आपसी संबंध बनाए रखने का काम करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है सूचनाओं का। कभी कभी मस्तिष्क ब्रेन थोड़ा सा रेस्ट कर ले, तो रेस्ट होने के बाद कहते भैया आप स्पाइनल कार्ड रहता है एक्टिव रहता है, आप एक्टिव रहो, थोड़ा देखते रहिए हमको, हाँ नियंत्रित करते रहिए, होता नहीं होता, यही काम करता है सेरिब्रल, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट या जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट बच्चों अब आएंगे पश्च मस्तिष्क में। पश्च मस्तिष्क क्या होता है, पीछे का भाग होता है, इसमें इसको दो भाग में बांटा है, एक सेरिबेलम, दूसरा मेडुला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम क्या करता है, बॉडी शरीर को बैलेंस बनाने का काम करता है। किसका काम करता है, बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करता है। बैलेंस मतलब अभी जैसे भी हैं, अभी जैसे चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, हम आप चल रहे हैं, आप चल रहे होते हैं, साइकिल चल रही होती है, आप पैदल चल रहे होते हैं, जो बॉडी को बैलेंस कर रहा है, बैलेंस, ये बैलेंस करने का काम करता है क्या काम करता है बच्चा, सेरिबेलम। पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम काम करता है। छोटे बच्चों में देखो, छोटे बच्चों में सेरिबेलम एक्टिव उतना नहीं होता है, तभी वो जब चलते हैं तो उनकी पैर लड़खड़ाती, इधर उधर चलेंगे गिर जाएंगे फटाक से, तो सेरिबेलम क्या करता है, वो कमजोर होता है। नेक्स्ट उसका क्या करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा में क्या करते हैं, ये सारे मेटाबॉलिक चीज में, जैसे बच्चे हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, पाचन है, डाइजेशन है, इन सब क्रियाओं को जो है, मेटाबॉलिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। यह दो भाग में होता है, एक एनाबॉलिक होता है और दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक वो होता है जो शरीर में बन रही सारे खाद्य पदार्थों को वह क्या करती है, जो शरीर में बन रही होती है पदार्थों को, उसको उसे क्या कहते हैं, हम आपको एनाबॉलिक कहते हैं। और कैटाबॉलिक क्या कहते हैं, पाचन होकर, जैसे डाइजेस्ट खाद्य कुछ भी खान पीन खाएं, पाचन होकर खाना खाएं, जो डाइजेस्ट हुए उस पदार्थों को टूटने का, तोड़ने का,
तोड़ने का या टूटना क्या कहलाता है हमारा, कैटाबोलिक कहलाता है। ये रहा बच्चों आज का ब्रेन। तो आइए थोड़ा सा 2 मिनट में फिर से रिवाइज कर लें। ब्रेन, ब्रेन मस्तिष्क, या मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, क्रेनियम का बना होता है हड्डियों का, यह बाहरी आघातों से बचाता है बच्चों। और क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। अब मस्तिष्क लगभग कितना होता है बच्चों, वजन इसका वेट कितना, 400 ग्राम का, सॉरी 1400 ग्राम का इसका वजन होता है। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांट सकते हैं, बांटा गया है कैसे, एक सेरिब्रम, सेरिब्रम कहता क्या है, यह ब्रेन का लगभग सबसे बड़ा 66% भाग इसी का होता है, सेरिब्रम का होता है। यह क्या करता है, याददाश्त, याददाश्त हुआ आपका जो है, नमी हो, नई नई चीजों को जानना, और इसको पाव कहते हैं ना, भूलने की स्मरण शक्ति कम होना, ये सब क्या करता है, सेरिब्रम काम करता है। दूसरा क्या हो गया, थैलमस, थैलमस क्या कहता है, थैलमस क्या कहता है, बाहरी वातावरण को इन्फॉर्म करता है, बाहरी वातावरण जैसे सर्दी गर्मी ठंडी बरसात, ये सब वातावरण का, बाहरी वातावरण को एहसास करवाता है, जो है क्या काम करता है। और बदमाशी क्लास में करते रहते हैं आप लोग, कोई कहता है हमको चिकोटी काट दिया, कोई पिन चुभा दिया, ये सब जो मैसेज दिया ब्रेन को, वो काम करता है थैलमस। और हाइपोथैलेमस क्या करता है बच्चों, हाइपोथैलेमस अंदर के टेम्परेचर को हमको बताता है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर को। यह कौन कौन सा, यह प्यार मोहब्बत घृणा नफरत, और उसके बाद भूख प्यास लगना, ये सब क्या, ये सब क्या है, ये सब हाइपोथैलेमस हमको नियंत्रित करवाता, मैसेज देता रहता है। और दूसरा हो गया उसके बाद फिर मध्य मस्तिष्क में बच्चों, मध्य मस्तिष्क में देखा गया, मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, एक कारपोरा और दूसरा सेरिब्रल। कारपोरा क्या है, कारपोरा देखने और सुनने का काम करता है, देखने और सुनने का काम करता है। देखने और सुनने का काम मतलब आंखों से हम देखेंगे, आंखों से जब देख रहे हैं, वो मैसेज दिया कारपोरा को कि मैं कुछ देखा हूं, तो यही कारपोरा तुरंत फिर मैसेज दे देता है, किसको, सेरिब्रम को मैसेज दे देता है, फलाने भैया आप देखो आपके घर पे कौन आया, दीदी आई बहनी आई, कौन आए कौन नहीं है, कौन ना, यही पहचानने का तुरंत क्या करता है, कारपोरा मैसेज कराता है, सेरिब्रम को तुरंत पहचान लेता है, ये तो फलाना है फलानी हमारे क्लास में आ गई, अरे आ गई हो कोई, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा क्या है, सेरिब्रल, सेरिब्रल क्या करता है, स्पाइनल, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। कभी कभी मस्तिष्क रेस्ट हो जाए तो कहता है भैया आप स्पाइनल कार्ड अपने बॉडी को नियंत्रित करिए थोड़ा देर तक, ठीक है। और उसके बाद पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क क्या होता है, सेरिब्रल, एक होगा आपका सेरिबेलम, दूसरा होगा मेडुला ऑब्लंगेटा। ये सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम बच्चों होता है क्या, कि बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी को बैलेंस बनाता है, कंट्रोल करता है। छोटे बच्चों में सेरिबेलम कम एक्टिव होता है, इसलिए वो चलते समय लटका कर गिर पड़ते हैं। और दूसरा क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सारे मेटाबॉलिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे हम कोई खाद्य पदार्थ कुछ खा पी रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर बन रही होती है उसको बोलते हैं एनाबॉलिक, और जो खाद्य पदार्थों को जो ब्रेक करता है, तोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैटाबॉलिक। तो बच्चों आज का रहा ये वीडियो, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, या ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कराते हैं। तो बच्चों अभी मैंने ब्रेन के बारे में पढ़े, अब आप बच्चों अभी इसके बाद ब्रेन के बाद बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड, इसे हम द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। कहाँ स्थित होता है, ये पीछे देखिए रीढ़ की हड्डी, या क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है, इसे द्वितीय सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। इसको स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है, निकली रहती है। कितनी जोड़ी निकली रहती है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। और जबकि मस्तिष्क में, ब्रेन में कितनी होती है, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। स्पाइनल कार्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं, और ब्रेन में कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। यह लंबी बेलनाकार संरचना होती है, खोखली, या मस्तिष्क के समान ही इसके ऊपर भी 3 झिल्लियों का आवरण होता है। इसके बीच की गुहा में तरल पदार्थ भरा होता है, परंतु धूसर द्रव यानी यच की आकृति का यह होता है। इसका कार्य, फंक्शन किसका, मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड के कार्य, पहला क्या हो गया, यह प्रत्यावर्ती क्रियाओं का मुख्य
केंद्र है। प्रत्यावर्ती क्रियाएं क्या होती हैं बच्चे, जानते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, इसको इंग्लिश बोला रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप क्लास में बैठे रहते हैं, क्लास में पहली बार आए, जिससे आप जल्दी चले आए, क्लास में बैठ गए और उसके बाद आप बातचीत करने लगे, इतने में आपका फ्रेंड दूसरी आया, आपने देखा नहीं और आपको पीछे से पकड़ लिया, तो क्या करते हैं, चौंक जाते हैं ना, अरे कौन आ गया भाई। तो यह जो आपने रिफ्लेक्स एक्शन की है, इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती क्रियाएं। अरे देखा, अरे ये तो मेरा मित्र है, ये जो क्रिया इसका मुख्य कार्य करता है। दूसरा क्या करता है, नेक्स्ट, यह अनैच्छिक, यह क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। अनैच्छिक मतलब जो वह क्रिया, वह जैसे आप इसकी पिछले वीडियो में हम आपको ऐच्छिक और अनैच्छिक के बारे में बता चुके हैं, उनको क्या करता है, यह नियंत्रित कर, संतुलित करता है। तीसरा, स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड मस्तिष्क को जाने तथा मस्तिष्क से आने वाली प्रेरणाओं के लिए मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट, यह मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों को नियंत्रित करता है, अर्थात सिग्नल का संवहन करता है। कोई चीज देखें, सुने, वो तुरंत जो है आपका सिग्नल दिया किसको, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड को। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़े बच्चों ब्रेन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ब्रेन और क्या, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड। आज की क्लास बच्चों बस इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा कल। थैंक यू, धन्यवाद।